नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के ज्योग्राफी यानी भूगोल इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोंडा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो देखिए, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोंडा जो है ये म्यांमार को बोला जाता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा उगता हुआ सूरज किसे बोला जाता है, तो जापान को उगता हुआ सूरज बोला जाता है, और डूबता हुआ सूरज ये नॉर्वे को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण और पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि। तो देखिए, इसका जो कारण है वो है पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। तो देखिए, यह है मालवा का पठार, जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर जो है बहने वाली जल निकास प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वातावरण की सबसे गर्म परत निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, वातावरण की जो सबसे गर्म परत है तो यह है थर्मोस्फीयर यानी वायुमंडल, जिसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि नॉर्वे को ये लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है बोला जाता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। तो देखिए, उत्तर और दक्षिण को जो है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है पृथक करती है, ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिजोरम में जो है ये दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। इसके अलावा मानस और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये असम राज्य में है। बांदीपुर और नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है, और उड़ीसा में ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के सिक्किम राज्य में जो है अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा का लवणीकरण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो देखिए, मृदा का जो लवणीकरण होता है तो ये अधिक सिंचाई के कारण से होता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। त्रिपुरा के 3 तरफ जो है ये बांग्लादेश की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्रैल और जून, ठीक है। भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है, अप्रैल और जून होता है, ठीक है। और खरीफ फसल का मौसम कौन सा होता है, तो खरीफ फसल की जो बुआई की जाती है तो ये जून जुलाई में की जाती है, और इसकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। और रबी फसल का मौसम कौन सा होता है, तो रबी फसल की जो बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, और इसकी कटाई फरवरी मार्च में की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादन करता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य यूरेनियम का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो 10 अलग अलग राज्यों से होकर बहती है और काले बन से काले सागर तक यात्रा करती है। तो देखिए, यह है डेन्यूब, ठीक है। डेन्यूब नदी जो है 10 अलग अलग राज्यों से बहती है और काले बन और काले सागर तक यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है। तो गंगा नदी का अधिकांश भाग जो है उत्तराखंड और यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है? तो देखिए ये है तीसरा जो विकल्प है, ये रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है। रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का वैकल्पिक नाम है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगपो, मेघना और तसांगपो। ये सभी क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है वैकल्पिक नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1948 में विकसित की गई बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेडी स्टेट यूनिवर्स जो सिद्धांत है ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले इसमें समय के साथ जो है विस्तार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में आपको गुलाबी यानी लेटराइट मिट्टी देखने को मिल सकती है? तो देखिए ये पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आपको गुलाबी या फिर यानी लेटराइट मिट्टी जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके अलावा रेगुर मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है और इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य आपस में मिलकर सात बहनों या फिर 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यानी ये 7 राज्य आपस में मिलकर 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए आप सभी को पता है कि कर्क रेखा ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो अधिकांशतः जो ओजोन पाया जाता है तो ये संताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूकंप के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए भूकंप के अध्ययन को ये सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी की सबसे पतली परत है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे पतली परत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायु प्रदूषक सूचकांक ने निम्नलिखित में से किस रेंज को खतरनाक माना है? तो देखिए वायु प्रदूषक सूचकांक ने ये 301 से 500 तक के रेंज को जो है ये खतरनाक माना है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में ताज़े पानी की जो सबसे बड़ी झील है लोकटक झील है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वातावरण की कौन सी परत में सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? तो देखिए ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलज जो है ये गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वह क्या है जिसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है? तो देखिए ये है एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये है 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन और लंबी रात के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का मैनचेस्टर ये अहमदाबाद को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? तो देखिए ये दिया गया था गुड़गांव। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिकतम जैव विविधता निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? तो अधिकतम जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिणी सिरे का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल नाम क्या है? तो देखिए उसका जो मूल नाम है यह प्रशांत महासागर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब जो संधि है अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये भारत में अधिकतर जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से सभी। सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है ज़रूर ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।